नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। सबसे बड़ी खबर, अति पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। ये घोषणा हुई। क्या बिहार में इससे कुछ बदलाव होगा? उसके पहले नीतीश कुमार का गवर्नर से मिलना, क्या नीतीश वापस जाएंगे? कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन खबरों पे विश्लेषण करना चाहिए। अब तक आपने कर्पूरी ठाकुर जी को अवार्ड मिलने पे, भारत रत्न मिलने पर काफी सुना होगा। प्रयास हमेशा करता हूं कि कोई ऑफ बीट खबर लाऊं। आज राहुल गांधी की यात्रा में संघर्ष, न्याय यात्रा संघर्ष यात्रा में बदली। दूसरी ओर रामलला के दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ी, वो प्रशासन झेल नहीं पाई। पूरा लखनऊ अयोध्या भागा, क्योंकि रामलला के दर्शन करने के लिए जो भीड़ आई, उसकी व्यवस्था ही वहां थी नहीं। ऐसी खबरें अब रोज सुनने को मिलेगी। लेकिन एक खबर जो ऑफबीट है, आपका शायद उस पे नजर नहीं गई होगी, वो मणिपुर को लेके है। इतने दिनों से हम ये कह रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही। 3 मई से मणिपुर जल रहा है। अब करीब करीब 3 फरवरी आएगी, कुछ दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद। 8-9 महीने हो गए और मणिपुर वही है। न्याय यात्रा भी मणिपुर से गई, लेकिन मणिपुर यही है। रामलला की स्थापना हो गई, राम राज्य की घोषणा हो गई। 1000 साल बाद क्या होगा, ये प्रधानमंत्री बैठे, लेकिन कल मणिपुर में क्या होगा, ये प्रधानमंत्री नहीं बता पाए। रामलला के लिए तो भव्य प्रसाद की व्यवस्था हो गई, लेकिन मणिपुर में जो घर उजड़ रहे हैं, उसके लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं। उस मणिपुर में जो बेहद महत्वपूर्ण एक खबर जो सामने आई, वो ये है कि कल मणिपुर में 22 तारीख को गृह मंत्रालय का और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक डेलीगेशन अधिकारियों का इम्फाल पहुंचा और वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर इस बात का सॉल्यूशन कि यहाँ जो जलता हुआ मणिपुर है, ये आग कैसे बुझाएंगे, इसके बारे में चर्चा, विचार विनिमय, स्टेक होल्डर्स क्या, कैसे, ये तमाम बातें के लिए पहुंचा। 22 तारीख को ही जो मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग ली और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 355 मणिपुर पे बहुत पहले से लागू हो गया है। वैसे तो मई 2022 में ही ये दंगे भड़कने के बाद ही पुलिस के मुखिया और एक नेता ने इस बात का जिक्र किया था कि मणिपुर आर्टिकल 355 के हवाले केंद्र सरकार के सामने पूर्ण रूप से सरेंडर हो गया है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आर्टिकल 355 लागू हुआ। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 355 क्या है। 1948 में जब ये संविधान लागू हुआ, तब 355 ये आर्टिकल नहीं था। ये आर्टिकल जो है, ये शेड्यूल 18 में जोड़ा गया और ये 352 और 356 के बीच में है। 352 जो है आर्टिकल, वो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन ये अनाउंस करता है। 356 जो है वो राष्ट्रपति का रूल, राष्ट्रपति शासन लागू करता है। 352 और 356 के बीच में 355 इंट्रोड्यूस किया गया,
ताकि 55 इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करना ये अंतिम रिसोर्ट है, अंतिम। इसके बाद कोई चारा नहीं है, अंतिम चारा है। तो 355 के तहत केंद्र सरकार को ये अधिकार मिल जाते हैं कि जिस राज्य पे 355 लागू हो जाती है, वहां पे कानून व्यवस्था का सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार के अधीन होता है। उसमें सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ जब भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ अलग-अलग राज्यों पे 356 आर्टिकल के तहत, उसके पहले वहां 355 लगाई गई और तुरंत 356 लगाई गई। जब से देश आजाद हो गया तब से आज तक 355 मात्र एक आर्टिकल किसी राज्य पे लागू नहीं हुआ। ये पहली बार मणिपुर में प्रयास किया गया क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी। तो एक नाकारा सरकार, एक निकम्मी सरकार को सत्ता में बनाए रखते हुए उस राज्य के पूर्ण कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए 355 का उपयोग केंद्र सरकार ने किया। लेकिन आश्चर्य की बात है, किसी को इसमें विश्वास में नहीं लिया। यहां तक कि कर्नाटक हाईकोर्ट के एक बड़े वकील ने जब आरटीआई लगाई, तो उस आरटीआई को अगस्त 22 में उस आरटीआई का जवाब आया गृह मंत्रालय से और उन्होंने कहा जनवरी 23 से लेके जून 13, 2023 तक, फिर से मैं बता रहा हूं, 1 जनवरी 2023 से लेके 13 जून 2023 तक हमारे जानकारी में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि जिसके तहत 355 आर्टिकल का उपयोग कहीं किया गया हो। आरटीआई की जानकारी मई 2022 में ही मणिपुर का पुलिस मुखिया, डीजीपी और एक पावरफुल एमएलए कहता है कि अपने यहाँ 355 लागू हो गई है, सीधा कंट्रोल केंद्र के हाथ में है, चिंता की जरूरत नहीं। 355 कब लागू हुई, कब नोटिफिकेशन मिला, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी। ऑल पार्टी मीटिंग में जब किसी ने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि हाँ 355 लागू हुई है, कब लागू हुई है इसके लिए वो मौन बांध रहे हैं। ये हमारी देश की सरकार चल रही है। एक राज्य में एक नाकारा सरकार और उसको मुख्यमंत्री को बनाए रखने के लिए 355 का उपयोग किया। सिंगल 355 का उपयोग पहली बार हुआ देश में। नहीं तो 355 का उपयोग होते ही तुरंत उसके पीछे राष्ट्रपति शासन आता है। राष्ट्रपति शासन की मांग सभी लोग कर रहे थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की इज्जत का सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकारा कैसी हो सकती है। वो नाकारा सरकार है ये वो जानते थे, इसलिए 355 आर्टिकल का उपयोग करते हुए सारी इंटरनल सिक्योरिटी और बाकी चीजें अपने हाथ में ले ली। लेकिन ये बताने की भी शर्म आ रही थी कि हम कैसे कहे कि ये नाकारा सरकार है इसलिए हमने 355 लागू की, और फिर नाकारा है तो फिर इसको भगाया क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे अपने हैं। आप भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी के हैं, सदाचारी हैं, देश प्रेमी हैं, देश के विकास में हाथ जोड़ रहे हैं। आप व्यभिचारी हैं और यदि बीजेपी के सदस्य हैं तो आप सदाचारी हैं। आप महिलाओं का उत्थान करते हैं, वो व्यभिचार नहीं है। तो यदि आप नाकारा और निकम्मे हैं तो भी आप सबसे काबिल है क्योंकि आप बीजेपी के सदस्य हैं। आर्टिकल 355 के तहत वर्तमान में अब केंद्र सरकार ये नहीं बोल सकती कि हमने सरकार को बोल दिया है, राज्य सरकार को। अब मणिपुर में जो भी हो रहा है, जो घर जल रहा है, कब से लागू हुआ ये तो कोई बता नहीं रहा है। गृह मंत्रालय ने भी हाथों पर कर दिए आरटीआई के ने बता के। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत पहले से लागू हो रहा है। तो अब मणिपुर में होने वाली हर हत्या,
हर हत्यारों की लूट, हर वो अराजकता, हर वो व्यभिचार, इसके लिए केंद्र सरकार सीधा ज़िम्मेदार है, क्योंकि आर्टिकल 55 355 के तहत अब सारा ज़िम्मा केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार खर्चा करवाएगी, ऐश करेगी, काम केंद्र सरकार को करना है। ये हमारे देश का गवर्नेंस का एक रूल है। कल ही रामलला की स्थापना में भारतवर्ष को राम राज्य देने की बात कर रही थी और स्थापित रावण राज्य हो रहा है। यही विश्लेषण आपके सामने लाना था। इसलिए इन तमाम बड़ी खबरों के बीच मणिपुर में जो कल घटित हुआ और जो एक बड़ा सच सामने आया, वो आपसे साझा करना था। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।